नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। ए कोर्स इन डिवाइन लॉज एक्सेप्ट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पजेज चैनल मटेरियल। डिवाइन लॉ गवर्न्स ऑल लिविंग कॉन्शियसनेस इन द यूनिवर्स एंड is rigorous, challenging, and strict in its expectations. The laws are impersonal, but once you begin to work with them, you will reap the rewards immediately. Your experience is your own best teacher, for it will reveal whether you are learning or not. Your personal joy will reflect your degree of success. Each small step moves you quickly by a higher vibration. The learning process is a gentle and non-intimidating. At no point are you asked to grow beyond capacity. We simply invite you to step out of your comfort zone and try something new. The only thing to avoid is a refusal to learn, is the ego's attempt to block your divinity. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। A course in divine laws, except from soul lesson and soul purposes. Channel material. Divine law governs all living consciousness in the universe and is rigorous, challenging, and strict in its expectations. The laws are impersonal, but once you begin to work with them, you will reap the rewards immediately. Your experience is your own best teacher, for it will reveal whether you are learning or not. Your personal joy will reflect your degree of success. Each small step moves you quickly to a higher vibration. The learning process is gentle and non-intimidating. At no point are you asked to grow beyond capacity. We simply invite you to step out of your comfort zone and try something new. The only thing to avoid is a refusal to learn, is the ego's attempt एंड टू ब्लॉक या डिविनिटी। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ईश्वरीय विधान का एक पाठ्यक्रम, आत्मा पाठ और आत्मा प्रायोजन से अंश, चैनल सामग्री। दिव्य कानून ब्रह्मांड में सभी जीवित चेतना को नियंत्रित करता है और अपनी उपेक्षाओं में कठोर, चुनौतीपूर्ण और सख्त है। कानून अवैयतिक है, लेकिन एक बार जब आप उनके साथ काम करना शुरू कर देंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपका अनुभव ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं। आपका व्यक्तिगत खुशी आपकी सफलता की डिग्री को दर्शाएगी। प्रत्येक छोटा कदम आपको तेजी से उच्च कंपन की ओर ले जाता है और सीखने की प्रक्रिया सौम्य और डराने वाली नहीं है। किसी भी बिंदु पर आपको क्षमता से अधिक बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। हम आपको बस अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ नया आजमाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सीखने से इनकार करने से बचने वाली एकमात्र चीज अहंकार द्वारा आपको दिव्यता को अवरुद्ध करने का प्रयास है। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम दोबारा सुनते हैं और विस्तार में सुनते हैं और समझते हैं। ईश्वरीय विधान का एक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय विधान का एक पाठ्यक्रम है, उसके बारे बता रहे हैं पत्री सर हमें। आत्मा पाठ और आत्मा प्रायोजन से अंश लिया गया है। ये चैनल सामग्री है, उस पुस्तक से कुछ अंश लेकर पत्री सर हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। दिव्य कानून जो है ब्रह्मांड में सभी चेतनाओं को नियंत्रित करती है। जो दिव्य कानून, जो डिवाइन लॉ है, ब्रह्मांड में सभी जीवित चेतना को नियंत्रित करती है और अपनी उम्मीदों में कठोर, चुनौतीपूर्ण और सख्त है। वो जो है कठोर, चुनौतीपूर्ण और सख्त है। कानून जो व्यक्ति से ना संबंध रखने वाला है, लेकिन एक बार जब आप उसके साथ कार्य करते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलता है। आपका अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं। ध्यान में जो हम करते हैं, जो अनुभव मिलते हैं, हमें वो मार्ग बताता है। उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, सही जगह चल रहे हैं कि नहीं। इन चीजों का पता चलता है मेरे दोस्तों। और हमारी व्यक्तिगत खुशी की, जो हमारी सफलता का डिग्री का, वो दर्शाती है। जो हमारी व्यक्तिगत खुशी है वो हमारी सफलता की डिग्री को दर्शाती है। ये अच्छी तरह हम देखते हैं और अनुभव करते हैं। प्रत्येक छोटा कदम हमारी जो उच्च तेजी से उच्च कंपन की ओर ले जाता है और सीखने की प्रक्रिया सौम्य और डराने वाली नहीं है।
हमारा जो प्रत्येक छोटा कदम जो है तेजी से उच्च कंपन की ओर ले जाता है। और सीखने की प्रक्रिया और जो है डराने वाली ये नहीं है। किसी बिंदु पर आप क्षमता से अधिक बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। किसी भी बिंदु पर हमें अपनी क्षमता से अधिक बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हमें बढ़ने के लिए अंदर से कहा जाता है। हम आपको बस अपने आराम क्षेत्र जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और जो है कुछ नया आजमाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमें अंदर से जो है बस अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होता है और कुछ नया आजमाने के लिए अंदर से आमंत्रित करते हैं कि नया कार्य करना है, नया अनुभव लेना है। हम प्रत्येक दिन ध्यान करते हैं, प्रत्येक दिन हमारा नया अनुभव होता है और नई चीज आजमाते हैं और नई चीजें हमें अनुभव करते हैं। सीखने से इनकार करने से बचने वाली जो एकमात्र जो चीज है अहंकार द्वारा जो दिव्यता को अवरुद्ध करता है, वो अहंकार के कारण हम अपनी दिव्यता के जो अवरुद्ध हो जाते हैं, उस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजन संगति करते हैं, इसके माध्यम से हमारे जो है दिव्यता को अवरुद्ध नहीं होता और अपने पथ पर हम सफलता की प्रगति पर निरंतर चलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ जो सीखने से इनकार करने से बचने वाली जो प्रक्रिया जो है वो एकमात्र जो है वो अहंकार ही है। उस अहंकार को जो खत्म तभी होगा जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन सर के द्वारा बताए हुए आनापानसति ध्यान जो श्वासों के साथ ध्यान करने के लिए बताया है, जब हम करते रहेंगे तो इन चीजों को हम खत्म कर देंगे। ये मैं आपको स्वअनुभव से बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे वैसे जैसे हमारे दिव्यता को अवरुद्ध करने का जो मार्ग है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये उससे अनुभव होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।